Assalamu alaikum student. I am Kinza from the Learn and Lead Academy. हम यूनिट नंबर 5 कर रहे थे 9th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है शेयर द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। हमने लास्ट टाइम रिकॉल कर लेते हैं। हमने सिंपल लीनियर इक्वेशंस को नंबर लाइन पे ड्रा करना सीखा था और बाद में मैंने आपको दिखाया था जियोजेब्रा पे कि जब हम प्लेन पे लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। सिमिलरली हमने इन इक्वालिटी को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखा था और हमने देखा था कि प्लेन में जब हम इनइक्वालिटी को ग्राफ ड्रा करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि हाफ प्लेन आता है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सॉलिड कब होती है जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वलिटी हो साथ में, या लेस देन या इक्वलिटी, लेस देन और इक्वलिटी। और अगर सिंपल हमारे साथ पास ग्रेटर देन या लेस देन की इनइक्वलिटी हो तो फिर हम डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, और उससे आगे वाला सारा प्लेन जो होता है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा होता है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारे पास हमें ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। 1 में तो लीनियर इक्वेशन थी और क्वेश्चन नंबर 2 में लीनियर इनइक्वालिटी थी 1 वेरिएबल में। यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है 2 वेरिएबल में। बस ये डिफरेंस है। जो पीछे क्वेश्चन था उसमें लीनियर इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल में थी और इस क्वेश्चन में लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करनी होती है। एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी हम इससे कहते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन वो होती है कि हम लेस देन की इनइक्वालिटी जो होती है, लेस देन सिंबल को इग्नोर करके अपनी इक्वेशन को जो इनइक्वालिटी होती है उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में राइट करते हैं। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में राइट करने से पहले सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हमने पुटिंग करनी होती है, एक्स और वाई में वैल्यूज पुट करनी होती हैं। इसकी पुटिंग हमने कुछ स्पेशल तरीके से करनी होती है। कैसे करते हैं कि हमने एक दफ़ा x को 0 लेना होता है और एक दफ़ा y को 0 लेना होता है। हम यहाँ पे पुटिंग x की वैल्यू अगर हम इसे इक्वेशन बनाएं y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो यहाँ पे x को वैल्यूज देते जाएंगे, y का वैल्यू आंसर आता जाएगा। x को वैल्यू देते जाएंगे, y की वैल्यू आते जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस चला जाता है तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल पहले क्या करते हैं कि x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब x 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, y का आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑर्डर पेयर मैं आपको एक बता देती हूँ ऑर्डर पेयर क्या होता है। यूनिट नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा ऑर्डर पेयर। यूनिट नंबर 3 में ऑर्डर पेयर के बारे में बताया गया है कि ये एक रिलेशन होता है जिसमें जो हम रिलेशन पढ़ते हैं एक सेट का अपने अपने साथ रिलेशन या किसी दूसरे सेट के साथ रिलेशन, जो हम उसकी डोमेन और रेंज होती है उसको हम ऑर्डर पेयर में राइट करते हैं, हर एलिमेंट को सेपरेटली। ये एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्डर पेयर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट के दोनों कंपोनेंट को डिनोट कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा और यहाँ पे वाई एक्सिस आएगा। एक्स एक्सिस हमने 0 लिया है और वाई एक्सिस हमारा एक्स का पॉइंट हमने 0 लिया तो वाई का पॉइंट हमारे पास 6 निकला है। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 0,6। इसी तरह जब हम y 0 लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। लेट मी शो
ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 2 जाके डिवाइड होगा नीचे, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। और जब हमारे पास ऑर्डर पेयर का बनेगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है प्लेन के ऊपर, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और यही दोनों पॉइंट हमें स्ट्रेट लाइन देंगे। जैसे कि शो हो रहा है 0,6, यानी x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट 6 है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, 0 y अपवर्ड जाना है, तो 0 से ऊपर जो आपको लाइन नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 6। लेट मी शो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ये आपके पास 1 है, देन 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट है आपका। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट 6 है। तो ये वाला पॉइंट आपने ड्रा कर लेना है। सिंपल आपने ये पॉइंट ड्रा करना है, देन आपने ये वाला, और जो आपका सेकंड ऑर्डर पेयर है 3,0, तो आपने x को 3 यूनिट फॉरवर्ड मूव करवाने हैं और y का यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है, जो वो वैल्यू y की 0 है। तो ये वो पॉइंट बनेगा x एक्सिस के ऊपर 3,0 और y एक्सिस के ऊपर 0,6। जब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल के साथ मिला देंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन जो हम आई है वो हमारी किस इक्वेशन की है? ये स्ट्रेट लाइन हमारी इस इक्वेशन की है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये तो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, लेकिन हमें सोल्यूशन फाइंड करना था लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे इनइक्वालिटी है 6, तो उसके लिए सोल्यूशन, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हाफ प्लेन होता है। लेकिन अब हमने देखना है कि हाफ प्लेन किस साइड पे है, राइट साइड पे हाफ प्लेन है या लेफ्ट साइड पे हाफ प्लेन है। तो जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि लेफ्ट साइड पे हाफ प्लेन, ये सारी जो वैल्यूज है वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। लेकिन ये लेफ्ट कैसे चूज किया है, राइट चूज क्यों नहीं किया, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके अपर साइड पे जाना है या लोअर साइड पे जाना है, उसके लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है। सिंपल हमने क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, x और एक दफ़ा हमने x0 पुट करना है और हमारे पास y का आंसर आ जाना है, और फिर हमने y0 पुट करना है, x का आंसर आ जाना है। और जब हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसका फ्लो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा, अगेंस्ट द ओरिजिन होगा या टूवर्ड द ओरिजिन होगा। तो ये देखने के लिए हम जो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है उसमें पुट करते हैं 0,0। जहाँ x की जगह भी आपने 0 पुट करना है और y की जगह भी आपने 0 पुट करना है। जब यहाँ पे 0,0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन 6। चूँकि हमने इक्वलिटी को सोल्व कर चुके हैं, इक्वल वैल्यू को हम सोल्व कर चुके हैं एसोसिएटेड इक्वेशन लेके। अब हमने सिर्फ लेस देन देखना है, 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये करेक्ट नहीं है। अब हमने सिंपल लेस देन को देखना है, क्योंकि हम इक्वलिटी का ग्राफ ड्रा कर चुके हैं जो कि हमारे पास आया है स्ट्रेट लाइन। अब हमने लेस देन की तरफ जाना है। 0 लेस देन, ये ट्रू है या कॉमन सेंस है कि जो हमारे पास रियल लाइन होता है उसमें जो 0 है वो 6 से छोटी वैल्यू है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। जब भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू आएगी हम 0,0 पुट करेंगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। लेस देन इनइक्वालिटी में हम 0,0 पॉइंट पुट करेंगे, x और y की जगह 0 पुट करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। जब होगी हमारी इक्वेशन ट्रू, तो जो हमारी लीनियर स्ट्रेट लाइन आई है उसकी डायरेक्शन और हाफ प्लेन की डायरेक्शन टूवर्ड द ओरिजिन होगी।
अगर यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती तो हम अपने जो हमारे स्केलिंग जो स्ट्रेट लाइन है, वो जो हाफ प्लेन हमारा सोल्यूशन सेट में हाफ प्लेन आना था, वो अगेंस्ट द ओरिजिन होना था। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती, और चूंकि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे ग्राफ की डायरेक्शन जो होगी टूवर्ड द ओरिजिन होगी। और जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इन इक्वालिटी के केस में हमारे पास जो ग्राफ आता है वो हाफ प्लेन आता है, और इक्वालिटी के केस में जो लीनियर इक्वेशन थी, इक्वालिटी के केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। और जब हमारे पास इक्वेशन आएगी टू वेरिएबल में, जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, सेंस है, वो सेम रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो टू वेरिएबल में इनइक्वालिटी होगी तो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आएगा इक्वालिटी के केस में, और इनइक्वालिटी के केस में हमारे पास ग्राफ हाफ प्लेन आएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में? अगर हम ये देखें, वन वेरिएबल, जब भी हम वन वेरिएबल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी और या फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये किस केस में है? जब आपके पास आप सिंगल वेरिएबल इक्वेशन ले रहे हैं, चाहे वो इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है, सिंगल लीनियर वन वेरिएबल, लीनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल लेंगे तो आपके पास जो ग्राफ आएगा, चाहे हाफ प्लेन हो या आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, तो वो पैरेलल होंगे आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के। इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स तो हमारे पास ज़्यादा वो ऐसे भी रेयर चांसेस हैं जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, लेकिन अदर देन स्ट्रेट लाइन पैरेलल के बगैर, अदर देन पैरेलल, यानी वाई हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करके गुजरेगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड को कट करके गुजरे या नेगेटिव साइड को कट करके गुजरे। देन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम इसकी विजुअलाइजेशन इसको ड्रा करके देख लेते हैं। हमारे पास जो दो पॉइंट थे यहाँ पे 0,6 और 3,0, इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ कि आपने स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा करनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद ही हम हाफ प्लेन को लोड कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहला पॉइंट था 0,6 और दूसरा पॉइंट था 3,0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 है, तो मैं 3 यूनिट तक ले लेती हूँ, 1 2 3, और जो वाई की वैल्यू वो 6 है, तो मैं छोटी स्केलिंग ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3,0, और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0,6। अब इसको स्केल की मदद से आप मिला देंगे दोनों को, आपको नजर आ जाएगी पूरी स्ट्रेट लाइन। चूंकि हमने 0,0 पुट करने से हमारी इक्वेशन ट्रू कर गई थी, तो इसका मतलब है जो हमारी हाफ प्लेन की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, मैं आपको बताती हूँ ड्रा करके। जो हाफ प्लेन की डायरेक्शन होगी वो जीरो की तरफ, ये जीरो है आपका, जीरो की तरफ होगी, टूवर्ड द जीरो होगी। यानी ये जो सारा एरिया मैं कवर कर रही हूँ एरो के साथ, ये सारा हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर का एरिया है, और ये स्ट्रेट लाइन भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हमारे पास लेस देन की इनइक्वालिटी हो, स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन की, तो देन हम यहाँ पे डॉटेड बाउंड्री लेते हैं, और अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी आ जाए तो हम यहाँ पे सॉलिड बाउंड्री लेते हैं। सॉलिड बाउंड्री का मतलब है बाउंड्री के सारे पॉइंट भी हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। सेम बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। आपके पास इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, और यहाँ पे आपने एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करनी है जो कि इक्वालिटी में आ जाएगी 3x + 7y = 21। सेम आपने दो पॉइंट लेने हैं, एक वो पॉइंट जो
एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हो, एक वो पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद हो। वाई एक्सिस वाला पॉइंट लेने के लिए आपको एक्स ज़ीरो रखना पड़ेगा। देन आप इसमें एक्स ज़ीरो रखोगे तो आप क्लियरली इसको सोल्व करके देख लेंगे कि यहाँ पे वाई हमारी वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 7 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 0,3 जो कि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है 0,3। और जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y टर्म 0 हो जाएगी और 3 डिवाइडेड बाई 21 हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर बनेगा 7,0। ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पॉइंट को स्केल के साथ मिला देंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इस इक्वेशन का। लेकिन हमें ग्राफ चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। ये हमारे पास सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, लेकिन हमें सॉल्यूशन सेट चाहिए इन इक्वालिटी का, ग्रेटर देन का भी। इक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया जो कि स्ट्रेट लाइन है। अब हमने ग्रेटर देन का सॉल्यूशन निकालना है। ग्रेटर देन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करना है। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 21। दिस इज अ फर्स्ट स्टेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे है ये देखिए ज़रा। 0 ये स्टेटमेंट शो कर रही है 0,21 से ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर नंबर है, बट 0 ग्रेटर नंबर नहीं है, 0 स्मॉलर नंबर है। डेट्स वाई ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो ग्राफ क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अगेंस्ट द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा। ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये अपवर्ड साइड है। ये अवे फ्रॉम द रीजन का मतलब है कि जो आपकी लाइन है ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ इसके डाउनवर्ड हम ग्राफ बना सकते थे, हाफ प्लेन ले सकते थे, या अपवर्ड में हाफ प्लेन ले सकते थे, जो कि मैं ऑरेंज एरो से आपको दिखा रही हूँ। जो ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहे हैं वो टूवर्ड द ओरिजिन है। ये तब होता है जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है। और जो आपको शो हो रहा है रेड में जो शो हो रहा है ये तब हम लेते हैं जब हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले सेम हमने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन लिए। एसोसिएटेड इक्वेशन लेके x इज इक्वल टू 0 पुट किया, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। y 0 पुट किया, दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। उन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन है हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन का। लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए हमारे इस क्वेश्चन का। तो ग्रेटर देन के लिए हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देखने के लिए हम 0,0 पुट करेंगे, x और y की जगह पे हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 6। ये भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ आल्सो फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्राफ है हम उसको देखेंगे। स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये है, ये या तो टूवर्ड ओरिजिन हो सकता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो सकता है। क्योंकि ग्राफ हम जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है वो फॉल्स आई है, तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेंगे। तो ये वो हाफ प्लेन है जो कि जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और वो पूरा का पूरा हाफ प्लेन कवर कर रहे हैं जिसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट इजी है और नेक्स्ट पार्ट भी इजी है, आप इजीली कर सकते हो। और फिर भी आपसे नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं वो भी आपको करवा दूंगी। सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है जो बन जाएगी 2x + 1 = 0। तो यहाँ से हमने सिंपल सॉल्व आउट किया, x की वैल्यू निकाल दी, x = -1/2। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसी सॉल्यूशन को रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये 0 है, 1, -1 और हेयर इज आर हेयर इज -1/2। तो -1/2 एक पॉइंट होगा इन केस ऑफ अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं रियल लाइन पे। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्लेन पे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में विजुअलाइजेशन में ग्राफ के ऊपर इसी वजह से एक्स वाई प्लेन के ऊपर दिखाई थी कि आगे क्वेश्चन में ये यूज़ होगी। तो जब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं प्लेन के ऊपर तो हमारे पास बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आती है जो कि रेड
कलर के साथ आपको शो हो रही है। जी, तो हमारे पास ये इक्वेशन का ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। देन हमने अब चेक करना है कि रीजन कौन सा है। सिंपल हमने यहाँ पे वेरिएबल 1 है, लीनियर इनइक्वालिटी है 1 वेरिएबल में, तो सिंपल हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हमारे पास जो इनइक्वालिटी बनेगी 1 ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो हाफ प्लेन बनेगा वो टूवर्ड द ओरिजिन बनेगा। ओरिजिन हमारे राइट साइड पे है, तो हमने राइट साइड पे सारा एरिया शो करवा देना है कि दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। लेफ्ट साइड पे जो हमारा है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, टूवर्ड द ओरिजिन आएगा। इसी तरह बाकी पार्ट है वो आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। सेम आप में इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई और हमने y की वैल्यू निकाल ली। y का जो आंसर आएगा ये पॉइंट आएगा, दिस इज। और अब जब हम इसको रियल लाइन पे देखते हैं एक पॉइंट होता है, जब हम प्लेन में देखते हैं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमने सिंपल y की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -4 लेस देन 0। देखो -4 लेस देन 0, यहाँ पे 0 लेस देन 4, ये भी इसी को वो किया हुआ है, माइनस की इंटरचेंज किया हुआ है। माइनस, जब आप माइनस का साइन इंटरचेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हमने रूल पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज की, जब भी आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हो, जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +4 और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इज इट इज आल्सो ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू। जी, तो हम यहाँ पे थे, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं -4 लेस देन 0, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी आप कर सकते हैं। सिंपल क्या किया हुआ है, इस इक्वेशन को, इस जो इनइक्वालिटी है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा के आपने ये आंसर लिखा हुआ है। तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो हाफ प्लेन का ग्राफ होगा वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन हमारा ये है और हमारा जो पॉइंट था वाई का वो ये था। टूवर्ड रीजन जो हमारा बनेगा, दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन, आर सॉल्यूशन सेट, आर दिस इज आवर ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बताया गया है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे वो हमारे पास 1 वेरिएबल में सिंपल एक इक्वेशन थी और फिर उसके बाद 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होना है, बस इसमें ये चेंजिंग है कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में लीनियर इनइक्वालिटीज थी लेकिन 1 इक्वेशन के साथ थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास भी लीनियर इनइक्वालिटी ही है। बिल्कुल लीनियर इनइक्वालिटी को वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 वैसे ही सोल्व करना है। हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी और हमारे पास 2 हाफ प्लेन आएंगे। दोनों इक्वेशन के लिए सेपरेट हाफ प्लेन आएंगे और हम देखेंगे वो एरिया जो दोनों के अंदर कॉमन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। यानी लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल के साथ थोड़ी विजुअलाइजेशन करवा देती हूँ कि ये हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन है हमारे पास। जी, तो ये हमारे पास प्लेन है। एक आपकी स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 1 में ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है। तो जो इनमें कॉमन रीजन आएगा ये वाला कॉमन रीजन है। अगर हमारा सॉल्यूशन सेट टूवर्ड द ओरिजिन है तो ये लेट्स सपोज कॉमन रीजन है, तो ये जो कॉमन रीजन है ये हमारे पास है जो इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन, दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन।
बस हमने ये फाइंड करना है सोल्यूशन रीजन। पहले हम मैथमेटिकली उसको वैल्यूज़ निकालेंगे। इक्वेशन 1 के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, फिर हम हाफ प्लेन बताएंगे, और इक्वेशन 2 के लिए भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, फिर हाफ प्लेन बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि दोनों में जो कॉमन एरिया है वो ये है और यही हमारा सोल्यूशन रीजन है। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। दोनों इक्वेशंस को नेम के साथ लेबल कर दिया है। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। सबसे पहले हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन हम क्यों राइट करते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करने का मकसद स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है। इसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा x0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -2, फिर हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसको प्लेन के ऊपर हम दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एसोसिएटेड इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन देती हैं प्लेन के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के लिए हम x0 पुट करते हैं और हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है 0, -2। y0 पुट करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है 3, 0। और सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 4 के लिए भी x0 पुट करते हैं, y0 पुट करते हैं, हमारे पास दोनों पॉइंट आ जाते हैं। ये वो 4 पॉइंट हैं जो हमें 2 स्ट्रेट लाइन देंगे। कैसे देंगे? ये दोनों पॉइंट्स को हम प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे, उन दोनों पॉइंट को मिलाने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और इन दोनों पॉइंट को प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे और इन दोनों पॉइंट को स्केल के साथ मिलाने से हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी। आगे चलते हैं। जी, तो चेक करने के लिए कि हमारे पास दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो टूवर्ड द रीजन है या अवे फ्रॉम द रीजन है, तो हम 0, 0 पुट करेंगे। हम 0, 0 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में 0, 0 पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम 0, 0 पुट करेंगे हमारे पास इनइक्वालिटी में आ जाएगा 0<6, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में 0, 0 पुट करेंगे, x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0<12, इट इज़ आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। दोनों केसेस में हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आई है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ग्राफ की डायरेक्शन होनी है वो टुवर्ड द रीजन होनी है। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जिसमें हम सबसे पहले हमारे जो इक्वेशन 1 थी उसके जो पॉइंट थे वो थे 0, -2, और दूसरा पॉइंट था जो ये वो पॉइंट था जो y एक्सिस के ऊपर था, और दूसरा पॉइंट था 3,0, ये वो पॉइंट था जो x एक्सिस के ऊपर था। और जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसका पहला पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर था 0,4, एंड जो पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर था 6,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, और इन दोनों को मिलाने से ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी। अब दोनों स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द ओरिजिन है। जो टुवर्ड द ओरिजिन हमारा ये है, तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन टुवर्ड द रीजन लाइक दैट, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसकी डायरेक्शन ये बनेगी। जी, तो अब इनमें देख लेते हैं जो कॉमन एरिया है। जो कॉमन एरिया है, जो दोनों रीजन दोनों हाफ प्लेन में कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है, जो कि मैं अभी ब्लू के साथ आपको शो करवा रही हूँ। ये वो रीजन है जो दोनों प्लेन में कॉमन है, यानी जो ग्रीन और येलो लाइंस हैं, ये जो कॉमन एरिया है जो मैं ब्लू से आपको शो करके दिखा रही हूँ, ये वो रीजन है जिसमें हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यही हमारा सोल्यूशन रीजन है जो कि हमने शो करवाना था, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि सोल्यूशन रीजन शेडेड के साथ बताएं कि कौन सा है। तो अगले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल जो नेक्स्ट पार्ट है
पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन से हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी है। देन हमने 0,0 पुट करना है एक्स और वाई की जगह, और हमने देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारी जो प्लेन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द ओरिजिन होगी। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। और हमने फिर कॉमन रीजन देखना है। वो जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। अभी मैं आपको विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, विजुअलाइजेशन कर दिखाती हूँ जियोजेब्रा पे जाके कि किस तरह से इन जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इनका ग्राफ हमें किस तरह से नज़र आता है। जी, तो हम क्वेश्चन लेते हैं 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड लाइन शो हो रही है ब्लू, ये हमारी लाइन है हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन की, जो कि बनेगी 2x + 3y = 8। एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए जो लाइन है वो ये लाइन आपको सॉलिड लाइन नज़र आ रही है। देन आपने क्या पुट करना है, 0,0 पुट करना है इस इक्वेशन में। तो 0,0 पुट करेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी 0 ग्रेटर देन 8। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो देखें ज़रा, जो ग्राफ आएगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू कलर की, और शेडेड एरिया आपको अवे फ्रॉम द रीजन नज़र आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी 0,0 पे सेटिस्फाई नहीं थी। यानी इसका मतलब ये होता है कि 0,0 पर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब 0,0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस रीजन में कहीं पे भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब इस रीजन में हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, ये वो पॉइंट है 40,20, तो इस पॉइंट पे हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये सारे पॉइंट जो इधर इंक्लूड हैं ये सारे हमारे सोल्यूशन रीजन है, ये हमारा सारा सोल्यूशन रीजन है, ये सोल्यूशन सेट है में इंक्लूड है। अच्छा जी, अभी हमारे पास हम दो इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन लेट्स सपोज 5x + -6y < 5। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो इसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। मैं इसके लिए येलो कलर ले लेती हूँ या ग्रीन ले लेती हूँ, जो आपको आसानी से समझा जा सके। जी, तो ये ठीक है। तो देखिए ज़रा आप, जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास है, जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन शो हो रही है, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 5x - 6y = 5। यहाँ पे हम x 0 पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा, y 0 पुट करेंगे x का आंसर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रा की जाएगी। देन हमने देखना है 0,0 पुट करना है, हमने 0,0 पुट करेंगे, हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी 0 < 5, जो कि हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट की वजह से ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ट्रू स्टेटमेंट की वजह से जो हमारा ग्राफ है टूवर्ड द ओरिजिन है। देखे ज़रा, ये 0 है हमारा और ये ग्राफ टूवर्ड द ओरिजिन है। टूवर्ड द ओरिजिन होने की वजह से हमारे पास जो कॉमन रीजन बनेगा वो बनेगा ये वाला। जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका सारे का सारा सॉल्यूशन रीजन है। ये आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो कॉमन एरिया है दोनों प्लेन्स के दरमियान वो सॉल्यूशन रीजन है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। जो आपको ये रेड में नज़र आ रहा है ये फर्स्ट इक्वेशन का हाफ प्लेन है, और जो आपको ये ग्रीन में नज़र आ रहा है ये सेकंड इक्वेशन का हाफ प्लेन है। सॉरी,
ये ऊपर की तरफ जी, ये वाला। तो जिन दोनों में कॉमन है, जिसमें रेड भी आ रहा है और ग्रीन भी आ रहा है, ये हमारा है सॉल्यूशन रीजन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और बाकी पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। आप जियोजेब्रा पे खुद भी जाएं, जाके विजिट करें, जाके वैल्यूज पुट करें, अपनी इनइक्वालिटीज पुट करें और उनको देखें किस तरह से इनमें ग्राफ में चेंजिंग आ रही है। देखें ज़रा, ग्राफ इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन क्यों मिलते हैं हमें। यहाँ पे आप जितना मर्जी क्लोज जूम इन कर ले, हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यू आ गई। ये देखें ज़रा, ये वैल्यू भी पुट करने से, ये वाला पॉइंट पुट करने से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ये कौन सा पॉइंट है जिसपे एक्स कोमा 0 है और वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू है। जब हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे अपनी क्वेश्चन में, जो हमें गिवन एक लीनियर इनक्वालिटी है, तो फिर भी वो सेटिस्फाई करेगी। ये भी हमारा सोल्यूशन सेट है, ये भी हमारा एक सोल्यूशन है। इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन हमें मिलते हैं जब हम इसको ड्रा करके देखते हैं, हमें तब नजर आता है कि हमारे पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है। जब हम इसे जूम आउट करते हैं तो आपको नजर आएगा कि छोटे से छोटा पॉइंट जो आप देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सेट है, वो ये वाला पॉइंट देख लें। ये देखें 4, 0,4, ये पॉइंट 0,4, ये भी आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशंस को। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन रीजन में आ जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।